वेलकम बैक टू माय चैनल बालाजी ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक तो हम लिखते थे इस तरीके से, लाइक अगर हमारे पास में कार्बन का एटम है तो हम लिखते थे 1s2, 2s2 और 2p2। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसा लिखेंगे, ये हमारा ऑर्बिटल फॉर्म्स में हम बना लेते हैं इसको। ये देखिए, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम अपवर्ड बनाते हैं, एक को डाउनवर्ड बनाते हैं। तो अपवर्ड वाले की जो वैल्यू होती है वो +1/2 होती है और डाउनवर्ड वाले की माइनस। ये हमारा क्लॉकवाइज होता है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब हम ऑर्बिटल डायग्राम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो हम वहाँ पे हुन्स रूल लगाते हैं। इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द पेपर। ठीक है, तो आज हम इसी रूल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल डायग्राम में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो किस तरीके से फिल करते हैं। तो हुन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अनलेस ईच ऑर्बिटल इज फर्स्ट फिल्ड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन। कहने का मतलब ये है कि आप जब ऑर्बिटल डायग्राम्स में बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेयरिंग नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुड नॉट अलाउड अनलेस ईच ऑर्बिटल इज फर्स्ट फिल्ड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन। मतलब कि हर एक बॉक्स में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए आप उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। आपको पेयर नहीं करना है, आपको बेसिकली अनपेयर्ड रखना है। अनपेयर्ड रखने से क्या होगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p3। तो हम अगर इसको ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म्स में बनाएंगे, इस तरीके से हम ये बॉक्सेस बना लेते हैं, सबशेल बना लेते हैं। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा जाएगा अपवर्ड, एक जाएगा डाउनवर्ड। ऐसे ही 2s में भी जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और p में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 3 को फिलअप करने के कई तरीके हैं। पहला ये है कि हम पहले ही बॉक्स में 2 डाल दें और दूसरे में 1 डाल दें, तो ये गलत होगा। ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना है। या मान लीजिए हम पहले में 1 डाल करके दूसरा डाल दें और तीसरा भी डाल दें इसी में, ये भी गलत हो जाएगा। हमको हर एक बॉक्स में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, लाइक दैट। और तीनों का जो स्पिन है वो भी सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पिन हम सेम नहीं रखेंगे, एक का +हाफ है दूसरे का -हाफ कर देंगे, उसको नीचे लगा देंगे, तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि हमको पैरेलल स्पिन रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने सबको यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अनपेयर्ड 3 आ रहे हैं। तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए, आपको इस फॉर्म में लिखना है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में आप क्या करोगे, 1s में 2 डाल दोगे, 2s में 2 डाल दोगे। अब p की अगर बात आएगी तो आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p4 है यहाँ पर। तो ये पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब चौथा हमको मजबूरी है कि यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एलिमेंट हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलते हैं तो हमारा एलिमेंट हमारा डायमैग्नेटिक होता है। जब हमारा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा मतलब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू को अगर हम निकालें तो हम उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, μ = n+2 और इसकी यूनिट होती है bm। bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। अगर हम आपसे बात करें कि हमारे पास में आयरन है, ठीक है, आयरन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये बताओ, आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है ये बताओ, तो और आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। तो चलिए आयरन की बात करते हैं। आयरन का सिंबल होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। इसके लास्ट में आता है बेटा 4s2 3d6। तो इसको हम डायग्राम फॉर्म में बना लेते हैं। ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये हमारे d में चले जाएंगे 6। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा,
ये पांचवा, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर डी ऑर्बिटल में बना दिए हैं। अब हमें जो 6 वाला डालना है वो हमें पेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हम फॉर्मूला क्या जानते थे, म्यू का √n+2 Bm। अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज फर्स्ट फिल्ड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरेलल स्पिन। जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा हम दूसरा उसमें नहीं डालेंगे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बिकॉज ऑफ कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसकी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलेगी और वो क्या निकलेगी, वो फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे हम लोग। n+2 है, n यहाँ पर है 4, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ 4 हम रख देंगे। तो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। यहाँ पर s होता है सम ऑफ जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन 1/2 होता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर डाउनवर्ड है तो -12 होगा। मान लीजिए अगर हम नाइट्रोजन की या किसी की भी बात करें, यहाँ पे देखिए 4 क्या है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 × 1/2, ठीक है। तो आपका ये s की वैल्यू आ जाएगी और s की वैल्यू आप यहाँ पे रख के स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा